नमस्कार, राम राम साथियों। मैं पंडित आशीष वत्स भैया दूज स्पेशल कार्यक्रम में आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भैया दूज के त्यौहार की शुभ तिथि, शुभ मुहूर्त क्या है, रक्षा सूत्र बांधने का पवित्र मंत्र क्या है, वह पौराणिक कथाएं क्या हैं, इन सभी विषयों पर हम प्रकाश डालेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक माताओं बहनों तक इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और सही समय जान सके। देखिए दर्शकों, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को भैया दूज का पर्व मनाया जाता है। सावन, भादव, क्वार एवं कार्तिक की द्वितीयाओं के नाम क्रमशः कलुषा, निर्मला, प्रेत संचारा और यम द्वितीया हैं। कलुषा में प्रायश्चित, निर्मला में सरस्वती पूजन और प्रेत संचारा में श्राद्ध और यम द्वितीया को यम की पूजा की जाती है। भैया दूज का पर्व बहुत ही प्रचलित और लोकप्रिय पर्व है। दीपावली की भोर प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा और द्वितीया तिथि को भैया दूज होती है। देखिए, भविष्य पुराण में लिखा गया है कि जिस तिथि को प्रेम में डूबी हुई यमुना जी ने अपने भाई यमराज को भोजन करवाया था। देखिए, यमुना जी जो है ना, ये यमराज की बहन है, तो यमराज को भोजन करवाया था और उस दिन जो मनुष्य अपनी बहन के हाथ से भोजन करता है वो मनुष्य अपूर्व रत्न और धन धान को प्राप्त करता है तथा अपने बहन के आशीर्वाद से दीर्घ आयु प्राप्त करता है। यमराज भी उसका कुछ नहीं कर पाते हैं। सनत कुमार संहिता में गंगा यमुना की भी कथा मिलती है। देखिए दर्शकों, प्रश्न उठता है भैया दूज का जो है पर्व कब है, तो आप लोग डेट नोट कर लीजिए। 6 नवंबर 2021 शनिवार दिन रहेगा, भैया दूज का पर्व रहेगा। और भैया दूज पर जो तिलक लगाने का समय होता है, जो रोचन टीका लगाया जाता है, ये दोपहर में 1:10 से शाम को 3:21 तक रहेगा। तो दोपहर 1:10 से शाम 3:21 तक आप लोग तिलक लगा सकते हैं। तिलक लगाने की कुल अवधि 2 घंटे 11 मिनट की रहेगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का जो आरंभ होगा ये 5 नवंबर 2021 दिन शुक्रवार को रात 11:14 से, और कार्तिक मास शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि जो ये समाप्ति होगी ये 6 नवंबर 2021 दिन शनिवार को शाम 7:44 पर समाप्त होगी। सनातन हिंदू धर्म में रक्षाबंधन की तरह ही भाई दूज का भी विशेष महत्व होता है। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती हैं। इस दिन भाई की लंबी उम्र और उज्जवल भविष्य के लिए बहनें कामना करती हैं, अपने पूजा की थाली सजाती हैं और पूजा की थाली जो है फल, फूल, दीपक, अक्षत, मिठाई, सुपारी इत्यादि चीज़ों से सुसज्जित करती हैं। इसके बाद घी का दीपक जला करके अपने भाई की आरती जो है करती हैं और शुभ मुहूर्त देख करके ही उनको तिलक लगाती हैं। तिलक लगाने के बाद भाई को कुछ मीठा खिलाती हैं। कहीं कहीं पर पान खिलाने का भी प्रचलन है। तिलक और आरती के बाद भाई को अपनी बहन की रक्षा का संकल्प लेना चाहिए। और जो मंत्र अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस मंत्र से बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र अवश्य बांधें। मंत्र है, आप लोग स्क्रीन पर भी देख लीजिएगा। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबला तेन त्वामि मनुबद्धामि रक्षय माचल माचल, रक्षय माचल माचल, रक्षय माचल माचल। इसके बाद भाई अपनी बहनों को उपहार और आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा, कुछ अच्छा उपहार दीजिएगा। साथ ही साथ कुछ पौराणिक कथाएं हैं, आप लोग यदि सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार भाई दूज के अवसर पर जब बहनें भाई को तिलक लगाती हैं तो भाई के जीवन पर आने वाले हर प्रकार के संकट का नाश हो जाता है और उसके जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है तथा इस दिन बहन के घर भोजन करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। देखिए, लोक कथाएं हमेशा अतिरंजित होती हैं पर उनका भाव किसी संबंधी विशेष के कल्याण के लिए ही होता है। यदि उनका जैसा लिखा गया वैसा अर्थ लिया जाएगा तो उनका मूल तत्व, उनके भाव नष्ट हो जाएंगे। तो प्रेम से सभी कथाएं पूरी स्वस्वर आप लोग जो है सुन लीजिए, बहुत ही आनंद आएगा। देखिए, गंगा और यमुना में बहुत पक्की दोस्ती थी, दोनों एक दूसरे पर जान छिड़कती थी। एक दिन गंगा जमुना के घर गई और जमुना बहुत दुखी थी। गंगा ने पूछा, बहन तुम इतनी दुखी क्यों हो, क्या हुआ? तो जमुना ने कहा, क्या बताएं बहन, 12 बरस हो गए,
हमारा भाई अभी नहीं आया है और आज भाई दूज का पर्व है। 12 साल से भाई के रोशना नहीं लगा पाई हूँ, रक्षा सूत्र नहीं बांध पाई हूँ। तो गंगा ने कहा, बहन भाई दूज की सब तैयारी आप करो, मैं अभी तुम्हारे भाई को लेकर के आती हूँ। गंगा हहराती घगराती यमराज के दरवाजे पर पहुंची और द्वारपाल ने घबराकर संदेश दिया, महाराज गंगा मैया स्वयं आई हैं। सुनते ही तब यमराज बाहर आए और बहुत ही आदर और प्रेम से गंगा माँ का स्वागत किया। क्यों भागीरथी बहन, आज कैसे कष्ट किया? तो गंगा ने कहा, आज 12 बरस हो गए हैं तुम अपनी बहन के यहाँ नहीं गए। आज भैया दूज है और मेरे साथ अभी चलो। तो यमराज ने कहा कि मेरे पास बहुत काम है, बिल्कुल भी समय नहीं है। मृत्युलोक के तमाम लेखा जोखा को हमको लिखना रहता है। जमुना बहन से मेरे लिए आप क्षमा मांग लेना। गंगा जी ने कहा कि मैंने वादा किया है कि तुम्हें मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। तो यमराज समझ गए कि अब तो जाना ही पड़ेगा। तो साथ में कपड़े लत्ते गहने बर्तन गाड़ियों में लेकर पहुंचे। तो गंगा ने कहा, आओ बहन जमुना, तुम्हारे भाई आए हैं, लगाओ रोशना। तो जमुना अपने भाई यमराज को बड़े प्यार से बड़े आदर से भीतर ले जाती हैं और फिर रोशना लगाती हैं। यमराज ने अपने XUV 500 में लदी सभी चीज़ें अपनी बहन को दी और जमुना से बोले, कुछ और मांगो बहन। यमुना जी ने कहा, सब बहनों को तुम जैसा दीर्घ जीवी भाई मिले, जो भाई बहन आज के दिन यमुना स्नान कर और उसके बाद रोशना लगवाए, रक्षा सूत्र बंधवाए, उन्हें आप कभी मत सताना। तो यमराज ने पता है क्या कहा, तथास्तु, मतलब ऐसा ही हो। तभी से यम द्वितीया को मथुरा में वृंदावन में भाई बहन के यमुना स्नान का बड़ा ही महत्व है। देखिए, लोक कथाएं अतिरंजित हो सकती है, परंतु उनसे मिलने वाली शिक्षा और उनका भाव सभी के कल्याण का भाव होता है। तो एक बार आप लोग भी बोलिए, गंगा मैया की जय, यमुना मैया की जय, और कमेंट बॉक्स में एक बार जय गंगे मैया लिखिए। दूसरी एक कथा आती है। एक साले और बहनोई थे और दोनों में कट्टर दुश्मनी थी। सार बहनोई में कट्टर दुश्मनी थी, जो है जान जाइए। दोनों एक दूसरे को फूटी आंख नहीं भाते थे। बहन अपनी ससुराल में अपने पति के साथ थी, भैया दूज जाने वाली थी। बहनोई ने अपने साले से कहा, अगर तुम सच्चे भाई होगे तो भैया दूज के दिन अपनी बहन से टीका करवाने आओगे। मैं गड़ासा लिए, गड़ासा जानते हैं ना, जो धारदार हथियार होता है, फरसा टाइप का, तो गड़ासा लिए द्वार पर तुम्हारी राह देखूंगा। तुम कैसे टीका लगवा जाते हो और तुम्हारा सिर सलामत रहता है। भैया दूज आई। भाई बड़े सोच में पड़ा कि क्या करे। उसे टीका भी लगवाना था और बहनोई की ललकार का जवाब भी देना था। वह बहन की ओर चल पड़ता है तो दूर से ही देखा कि द्वार पर बहनोई फरसा गड़ासा लिए खड़े। फरसा अलग है, गड़ासा अलग है, एक ही मतलब ये जो है उसके होते हैं, प्रॉपर्टी के होते हैं। तो गड़ासा लिए इनके जो है बहनोई खड़े हैं। इधर घर में बहन चावल के आटे का पीठा, आप जानते होंगे एपन बोलते हैं, पीसती जाती है और रोती जाती है। पहले चकिया नहीं चलती थी, तो चावल के आटे का पीठा पीसती जाती है और रोती जाती है। आज भाई बहन का इतना बड़ा त्यौहार है और भाई आ भी नहीं सकता और ये दरवाजे पर गड़ासा लेकर खड़े हैं। यह भी कोई शत्रुता होती है? उधर भाई घूमकर घर के पिछवाड़े गया और कुत्ते का रूप धरकर पनारे के रास्ते अंदर घुस गया। बहन ने कुत्ते को जो अंदर घुसते देखा तो लोढ़ा फेंक करके दे मारा और उसी से वह पीठा पीस रही थी। उसने रोली भी लग गई और इस प्रकार लोढ़े में लगा ऐपन भाई को लग गया। बाहर आकर उसने असली रूप बदल लिया और उसे सब कुछ पोंछ डाला, केवल टीका भर रहने दिया। द्वार पर आकर के बहनोई के पैर छुए। बहनोई ने साले के माथे पर जो टीका देखा तो बहनोई ने साले के माथे पर टीका देखा तो भौचक्का रह गया और गुस्से में आकर पूछा, मैं तो सुबह 4 बजे से द्वार पर पहरा दे रहा हूँ, तुम टीका कैसे लगवाए? उसने सबका हाल कह बताया कि वह किस प्रकार कुत्ता बनकर पनारे के रास्ते
से भीतर गया और बहन ने लोड़ा फेंक करके मारा, जिसमें लगे हुए पीठा रोली से टीका लग गया। यह सुनकर बहनोई ने साले को छाती से लगा लिया। पुरानी दुश्मनी आंसुओं में धुलकर साफ हो गई और वह बोला, धन्य वो भाई बहन की जो है भाई दूज की महिमा बड़ी न्यारी है। तो दर्शकों, ये कुछ कथाएं थी, इनसे यदि आप लोग कुछ शिक्षा ले पाएँ तो ये वीडियो बनाना भी हमारा सफल रहेगा। हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवगत कराइए। हो सकता है कुछ कहानी में मिसिंग हो तो आप वो भी बताइएगा। तमाम माताएं बहनें देख रही हैं, उनको इस कहानी के बारे में और अच्छे से पता होगा। जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं उसी को हमने आपको बताया है। तो दर्शकों, अपनी वाणी के साथ मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।